महाभारत का सबसे शक्तिशाली पात्र। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिन्हें अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन अक्सर जिस एक नाम पर सहमति बनती है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, हालांकि उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वे पूरे महाभारत युद्ध के सर्वोच्च रणनीतिकार और संचालक थे। उनकी बुद्धि, दूरदर्शिता और कूटनीति के आगे कोई नहीं टिकता था। उन्होंने पांडवों को हर कदम पर सही मार्गदर्शन दिया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनके पास अलौकिक शक्तियां भी थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही युद्ध का रुख बदल जाता था। अन्य शक्तिशाली पात्रों में शामिल हैं भीष्म पितामह। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और ये उस समय के महान योद्धाओं में से एक थे। इन्हें परशुराम जैसे गुरु से शिक्षा मिली थी। कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण एक अद्वितीय धनुर्धर थे जिनके पास कई दिव्य अस्त्र थे। उन्हें कवच और कुंडल के कारण अजेय माना जाता था। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के शिष्य और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। भीम, शारीरिक बल में भीम का कोई सानी नहीं था। उनकी गदा युद्ध की कला में वे अत्यंत निपुण थे। द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु। द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। महाभारत का सबसे कमजोर पात्र। कमजोर शब्द का अर्थ भी यहाँ शारीरिक कमजोरी से न होकर नैतिक कमजोरी, निर्णय लेने में अक्षमता या परिस्थितियों से प्रभावित होकर गलत निर्णय लेने वाले पात्रों से है। इस दृष्टि से धृतराष्ट्र को सबसे कमजोर पात्रों में से एक माना जा सकता है। धृतराष्ट्र, वे हस्तिनापुर के राजा थे और जन्म से अंधे थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुत्र मोह था। दुर्योधन के गलत कार्यों को जानते हुए भी वे उसे रोक नहीं पाए और अपने पुत्र के मोह में आकर अधर्म का साथ देते रहे। उनका यह पुत्र मोह ही महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बना, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए। वे सही और गलत के बीच का अंतर जानते थे, लेकिन अपने मोह के कारण वे हमेशा गलत पक्ष का समर्थन करते रहे, जिससे वे नैतिक रूप से कमजोर साबित हुए। अन्य कुछ पात्र भी अपनी अलग अलग कमजोरियों के कारण जाने जाते हैं। दुर्योधन, उसकी ईर्ष्या, अहंकार और अधर्म की प्रवृत्ति ने उसे और उसके कुल का विनाश किया। युधिष्ठिर, उनकी धर्मनिष्ठा कभी कभी इतनी अधिक थी कि वे जुए में सब कुछ हार गए, जिससे पांडवों को वनवास झेलना पड़ा। हालांकि इसे उनकी कमजोरी से ज्यादा एक कठिन परीक्षा माना जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाभारत में हर पात्र की अपनी खूबियां और खामियां थीं जो उन्हें मानवीय बनाती हैं।